क्या क्या मिथ्स हैं और क्या क्या रियलिटीज़ हैं। जैसे हमने पहले देखा पहली क्लब लेक्चर के अंदर जो हमारी ओरिएंटेशन थी या हमारी जो रोड मैप था, तो प्लीज़ अपने कैम्स ऑन कीजिए और साइमा तमाम लोगों को रिमूव कर दीजिएगा अगर जिसका कैम ऑन नहीं होगा। प्लीज़ कैम्स ऑन कीजिए, और अगर आप रिमूव हो गए तो आप दोबारा क्लास भी आज के दिन में ज्वाइन नहीं कर सकेंगे, इसलिए प्लीज़ अपने कैम्स ऑन कर दीजिए। आइए जी, सब्जेक्ट सिलेक्शन के ऊपर सबसे पहले जो ये है हम देखेंगे कि हमें किन किन बेसिस पे सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। पहली चीज है जी हमारे पास स्कोरिंग ट्रेंड्स। इनके ऊपर वन बाय वन बात करेंगे कि क्या स्कोरिंग ट्रेंड मैटर करता है या नहीं करता, क्या होता भी है कि नहीं होता। क्वेश्चन राइजेस कि क्या स्कोरिंग ट्रेंड होता है या नहीं होता, क्योंकि काफी जो है ना सीनियर्स होंगे वो कहेंगे स्कोरिंग ट्रेंड मैटर नहीं करता, मैंने नहीं किए, कुछ कहेगा मैंने किए। पहली बात। दूसरी बात, स्कोरिंग ट्रेंड के बाद आपका जो है आपका सिलेबस, उस सब्जेक्ट का सिलेबस कितने किस्म के होते हैं, क्लोज एंडेड सिलेबस क्या है और ओपन एंडेड क्या है, किस तरह होता है जी उसका आपको आउटलाइन जो सिलेबस की है, टॉपिक्स कौन से होंगे उसके बारे में बात करेंगे। देन वी हैव थर्ड, बुक्स और मटेरियल। अब आपको पढ़ना तो है, जैसे जनरल साइंस के बारे में कहते हैं कौन सी किताब करें, राइट, पाकिस्तान अफेयर्स के लिए कौन सी किताब करें, यहां पे टीचर ने पढ़ाया वो हेडिंग्स पढ़ाई, उसकी डिटेल कहां से करें, डिटेल के लिए किताब बताई तो कितनी डिटेल करें, कितना ना करें, ये सारे क्वेश्चंस ऐसा ही है। देन है जी हमारे पास हमारा एप्टीट्यूड भी तो है जी, जो कहते हैं कि अपने इंटरेस्ट के मुताबिक रखो। ये भी कहा जाता है कि आप ना अपने इंटरेस्ट देखें, जो आपको बेहतर लगता है वो इंटरेस्ट के मुताबिक सब्जेक्ट्स रख लें, राइट, ऐसा ही है। अब मेरी स्कीम ऑफ स्टडी के अंदर यहां पे जो इनका सीक्वेंस है कि पहले चीज कौन सी रखी जाए, दूसरी चीज कौन सी रखी जाए, किसी के पास जाएंगे वो आपको स्टार्ट ही सब्जेक्ट सिलेक्शन से करेंगे और कहेंगे सब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन हमने बात किस पे की थी, कंपल्सरी पे की थी। और सब्जेक्ट सिलेक्शन के ऊपर किसकी बात करते हैं, वो यहां से स्टार्ट करते हैं। उनके लिए नंबर 1 क्या है जी, एप्टीट्यूड। इन चारों इंग्रेडिएंट में से ये डिस्कस तो होगी। मेरे लिए सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट है वो क्या है जी, आपके स्कोरिंग ट्रेंड्स। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि क्या स्कोरिंग ट्रेंड्स मैटर करते हैं या नहीं करते हैं। दे डू, वो बहुत ज्यादा करते हैं। अगर आप पंजाबी को देखें तो पंजाबी आपको या रीजनल लैंग्वेजेस जो है सिंधी या पश्तो, जनरली आपको वो हाई स्कोरिंग मिलेंगे। आपने देखा होगा, अगर आपने नहीं भी देखा तो मैं आपको बता रहा हूं, आप जाके वेरीफाई कर सकते हैं। इस क्लास के अंदर जितने भी फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा दे कैन बी वेरीफाइड फ्रॉम डिफरेंट जो है ना सोर्सेज, जो हमारे सोशल मीडिया के ऊपर आपको डीएमसीज मिल जाएंगी पिछले 5-6 साल की, तो उन पर जाके अपना देख लीजिएगा कि वो किस तरीके से कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। स्कोरिंग ट्रेंड, अब जो आपको ये कहे कि स्कोरिंग ट्रेंड मैटर नहीं करता, तो उनको जाके टॉप 20 लोगों की, टॉप 20 पोजीशंस की डीएमसीज दिखाइए 2022 की, और उनको कहिए कि उनके पाकिस्तान अफेयर्स के जनरल, एक्सेप्शंस नहीं, किसी के 40s 50s में आ गए वो एक्सेप्शंस हैं, 1-2 के आ गए, 80% यानी कि 20 में से 16 लोगों का कितना नंबर है, तो वो कितने नंबर है, वो 10 से बल्कि 7-8 से लेकर 15 के दरमियान है सबके। अब ये किनकी मैं बात करूं, जो टॉप 20 के अंदर है, और टॉप 20 के अंदर ऐसे भी हैं जिनके जो अब जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के नंबर है वो बहुत ज्यादा नंबर है। इसका मतलब यह है कि स्कोरिंग ट्रेंड जब लो गया तो तमाम लोगों की सब्जेक्ट की स्कोर क्या हो गया, लो हो गया। अभी मैंने एग्जाम्पल दी कंपल्सरी की। अगर मैं इसी स्कोरिंग ट्रेंड को अप्लाई कर दूं 2020 के अंदर, 2019 के अंदर, तो डॉक्टर इजा अरशद जो थी, शी स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन साइकोलॉजी, 87 मार्क्स। बट द वेरी नेक्स्ट ईयर व्हेन साइकोलॉजी वेंट लो स्कोरिंग, शी स्कोर्ड अराउंड 30s के अंदर मार्क्स थे उनके। अब तैयारी पहली दफा भी रिटर्न में टॉप, सेकंड भी रिटर्न में टॉप, बाकियों में टॉप कर लिया, उसकी भी स्ट्रेटेजी बनाते हैं। लेकिन एक सब्जेक्ट जो लो स्कोरिंग गया, नो वन कुड डू एनीथिंग अबाउट इट। इस दफा के टॉप 20 और उस साल का टॉपर भी, एंड शी इज द ओनली पर्सन इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जिन्होंने क्या किया, सीएसएस के एग्जाम में 2 दफा टॉप किया। इसका मतलब है कि स्कोरिंग ट्रेंड क्या है, लाजमी मैटर करता है। ठीक है जी। देन है सिलेबस, ये सेकंड के ऊपर आएगा। जब मैंने स्कोरिंग ट्रेंड्स देख लिए और मैच आ गया सब्जेक्ट ए और सब्जेक्ट बी का, 2 सब्जेक्ट्स आ गए, स्कोरिंग ट्रेंड दोनों का अच्छा है। अब मैं इसका सिलेबस देखूंगा
कि इसका सिलेबस ओपन एंडेड है, ये क्लोज एंडेड है। ओपन एंडेड का मतलब होगा लिखा होगा 20वीं सेंचुरी के, के जिस तरह आईआर का सिलेबस है, अगर मैं देखूं लिखा होगा 20वीं सेंचुरी के इवेंट्स, ये रेवोल्यूशन है। अब रेवोल्यूशन में क्या पढ़ना है, वही आपको क्वेश्चन, कितना पढ़ना है, क्या उसकी कॉजेज पढ़नी है या उसके इंपैक्ट्स पढ़ने हैं या डेवलपमेंट्स पढ़नी है, उसके कोई इवेंट्स तो नहीं पढ़ने। अब करना क्या है, वो तो आईआर का सिलेबस तो ओपन एंडेड है, कहां तक पढ़े, कितनी डेप्थ तक जाए, तो मुझे आइडिया नहीं है। हाँ, जो हमारा जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें सामने लिखा हुआ है कि प्लेटो की ये थ्योरीज है, ये वाली चीज है। अब प्लेटो की थ्योरी के अंदर कम्युनिज्म की थ्योरी जो है, ये एजुकेशन की है, वो कितनी डीप पढ़ेंगे, ये भी क्वेश्चन है। ठीक है जी, सिलेबस देखेंगे ना, कि अगर मुझे पढ़ने के लिए, प्लेटो को पढ़ने के लिए मुझे किताब चाहिए, अरिस्टोटल को पढ़ने के लिए किताब चाहिए, मैं तो 10-15 जो वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं, फिलोसफर्स हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो हैं, उनको पढ़ने के लिए 5-7 किताबें लेके आ जाऊंगा, राइट। देन बुक्स और मटेरियल, आजकल का सबसे बड़ा इशू जो है, मैं इन दोनों को भी डिस्कार्ड कर दूं, अगर मैं कह दूं कि चलो ठीक है ये मैटर भी नहीं करता, एक पॉइंट, एक फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन ये आर्गुमेंट ले लेते हैं, हमें जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है वो मटेरियल का आ रहा है। हुआ ये आप लोगों के साथ 2016, पोस्ट 2016 क्या हुआ, इन द 2016 सिलेबस चेंज हो गया और एब्रप्टली चेंज हो गया। एब्रप्टली चेंज हुआ तो आपने देखा कि 2016-17 क्या आ रहा है, राइज ऑफ सोशल मीडिया बहुत एक्सीलरेटेड ऊपर गया एकदम से। उस साल जिन लोगों की पोजीशंस आई, चीजें की, उन्होंने सिलेबस कहां से पढ़ा, जो ही आपका सिलेबस चेंज हुआ, पब्लिशर्स बैठे, उन्होंने विकिपीडिया उठाया, कॉपी पेस्ट मार के दे दिया आपको। अब क्योंकि हमारी, आपको पता है, पॉपुलेशन बढ़ चुकी थी, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ चुके हैं, हर साल बहुत बढ़ते जा रहे हैं, उनकी जो वो बुक्स थी वो बहुत ज्यादा सेल होना शुरू हो गई, बिकॉज व्हेन यू डू नॉट हैव एनी ऑप्शन यू आर गोइंग टू बाय व्हाटएवर इज अवेलेबल। आपने वो किताबें लेना शुरू कर दी और उनको अपनी किताबें अपडेट करने की जरूरत ही पेश नहीं आई। अपडेट तो तब करें ना कि जब आपका कोई क्रिटिसिज्म आए, चीजें आपको पता ही नहीं है कि वो सही है या गलत है, राइट। तो इस वजह से क्या हुआ, जिस तरह मिसालें हैं जी, एक नए सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस हुए, जेंडर स्टडीज, क्रिमिनोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस। अब ये अक्सर लोग ये सब्जेक्ट्स रख रहे हैं, लेकिन you won't find any good book for these, these subjects. Why? Because these are post 2016 और pre 2016 जो सब्जेक्ट्स थे उनके ऊपर वो 50 सालों से ऑलमोस्ट सेम सब्जेक्ट थे, सिलेबस था, तो उसके ऊपर करते वो रिफाइन हो चुकी थी और वो उस वक्त किताबें कंपाइल की गई थी जब ये विकिपीडिया का दौर था ही नहीं। ठीक है जी, तो इस वजह से वो बेहतर कंपाइलेशन थी, हार्डली कोई बुक्स लिखी है पाकिस्तानियों ने। लेकिन जो 2016 के बाद आई बुक्स, मटेरियल अवेलेबल ही नहीं है। नोट्स कहते हैं, नोट्स दे दे, हमारे जमाने नोट्स का जमाना था, अब नोट्स की जरूरत नहीं होती, चीजें डिफरेंट होती हैं। बट देन आता है जी आपका एप्टीट्यूड। फर्ज कीजिए हमने मैच आ गया तमाम चीजें करके, हमें कहते हैं कि आईआर और पोल साइंस, राइट, आईआर और पोल साइंस। अब मैं कहता हूं कि पॉलिटिकल साइंस सेफर है, स्कोरिंग ट्रेंड भी अच्छा, उसका जो सिलेबस भी क्लोज एंडेड, मटेरियल भी अवेलेबल, पुराना है जी, पहले से काफी अरसे से। और अब मैं क्या करता हूं, पॉलिटिकल साइंस रख लेता हूं। लेकिन मुझे एक बात का पता है कि मैं मेमोराइजेशन में बहुत बुरा या मैं बहुत बुरी हूं। आई कैन नॉट मेमोराइज एंड देन आई कैन नॉट डिफ्रेंशिएट इन द पेपर। मैं मेमोराइज तो शायद कर लूं, लेकिन मैं पेपर के अंदर डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकते। मैं हॉब्स के अंदर लॉक को लिख दूं, लॉक के अंदर रोसो को लिख दूं। मैं अरिस्टोटल और प्लेटो की क्या करूंगा, आपस में मिक्स कर दूंगा। मैं हेगल को और मार्क्स के मुझे कॉन्सेप्ट क्या कर दूंगा, मिक्स कर दूंगा, समझ नहीं आएगा। तो जब मिक्स करेंगे तो उससे बेहतर है कि हम क्या करना है, हमें पता है कि हम आईआर रखना है। आईआर में थ्योरीज है, इवेंट के ऊपर अप्लाई करनी है। और लेकिन अगर मुझे पता है कि मैं वहां पर ज्यादा सोच नहीं सकता, एप्लीकेशन नहीं होगी, चीजें नहीं होंगी, मैं मेमोराइज कर सकता हूं, तो मैं पॉलिटिकल साइंस रख लूंगा। डिपेंड करता ना। जेंडर स्टडीज, इन्वायरमेंटल साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर लेंथी सिलेबस है लेकिन क्लोज एंडेड है, लेंथी है, क्लोज एंडेड है। मेमोराइज करना है और जाके उसको चिपका देना, रिप्रोड्यूस कर देना, स्टिक कर देना, उसके ऊपर उतार के पेस्ट कर देना आपने। एज कम्पेयर टू जेंडर स्टडीज, वेरी शॉर्ट सिलेबस, ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड, लेकिन लिखेंगे कैसे उसकी तो फिर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अप्लाई कैसे करना है फेमिनिज्म को, लेंस कैसे चेंज करना है अपने जेंडर का, तो ये तमाम चीजें मैटर करती हैं। You have to wear a different glasses for the same thing. वो कहता है कि पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान अफेयर्स में विमेन एम्पावरमेंट जो है उसके ऊपर नोट लेंगे, पाकिस्तान अफेयर्स में डिफरेंट होगा, जेंडर स्टडीज में डिफरेंट होगा।
सेम क्वेश्चन और एसए में डिफरेंट होगा, इस्लामियात में डिफरेंट होगा, लेंसेज चेंज करते जाएंगे। देखिए मटेरियल तो एक ही है, जो आपको अक्सर होता है ना शॉर्टकट ढूंढ लूं मैं, सिलेबस वो करता है। सिलेबस पढ़ने से, शॉर्टकट ढूंढने से पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 और जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है उनका सिलेबस सेम है, उसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आपको तैयारी नहीं करनी पड़ेगी ना। मैंने आपको बताया कि अगर जेंडर का कोई चीज आ जाएगी, एसए डिफरेंट होगा, इस्लामियात डिफरेंट होगी, पाकिस्तान अफेयर डिफरेंट होगा और इस्लामियात डिफरेंट होगी, एक ही टॉपिक के ऊपर डिफरेंट चीज लिखी जाएगी। समझ आ गई जी? तो ये 4 हमारे पास हैं और इन चारों के ऊपर हम 1 बाय 1 करके अभी डिस्कशन करते हैं तमाम सब्जेक्ट्स की। देखिए एक बात तो याद रखिए कि अगर आप कहीं पे भी जाते हैं, किसी मेंटोर को कहीं पर भी चले जाइए, सिलेबस या कोई सब्जेक्ट सिलेक्शन जो है अपने मुताबिक कीजिए, उनके मुताबिक मत कीजिए। फर्ज कीजिए यहां पर मैं कोई सब्जेक्ट ऑफर नहीं करता, उसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो सब्जेक्ट अच्छा नहीं है। फर्ज कीजिए फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन आई डू नॉट ऑफर अकाउंटिंग हियर, मैं यहां पर अकाउंटिंग ऑफर नहीं कर रहा, उसका हरगिज ये मतलब नहीं कि अकाउंटिंग इज अ बैड सब्जेक्ट, इट इज अ वंडरफुल सब्जेक्ट, इट इज अ वेरी गुड सब्जेक्ट, पहली चॉइस होनी चाहिए। इकोनॉमिक्स अगर मैं यहां पर ऑफर नहीं कर रहा, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं इकोनॉमिक्स इज अ बैड सब्जेक्ट, इट इज अ वेरी गुड सब्जेक्ट, यू मस्ट गो फॉर इट। किसी के ऊपर मत जाइए कि मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं या ये पढ़ा रही हूं तो आप ये वाला रख लीजिए, नो, नॉट लाइक दैट। आपने इन चारों चीजों को मैं आपको बता दूंगा, वेरीफाई करके फिर अपने एक बेहतर सिलेक्शन कीजिए। देखिए आई कैन शो यू द डायरेक्शन ओनली, द डिसीजन रेस्ट विद यू, आप लोगों को वो डिसीजन लेना, ठीक है जी। अब हमारे पास लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो मैं यहां पर ऑफर भी नहीं कर रहा और रिकमेंड भी नहीं करता, लाइक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। वाई, उस पर भी बात करता 1 बाय 1, ठीक है जी। तो पहला है जी हमारे पास, जहां पर हमारे पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। देखिए पहले सुन लीजिए, जिन लोगों ने फिजिक्स पढ़ा हुआ, इंजीनियरिंग की हुई, फिजिक्स जो है इट्स नॉट अ स्कोरिंग सब्जेक्ट। आप जाके पिछले 3-4 सालों के, अभी मेरे 2-3 स्टूडेंट्स हैं, दे वर वेरी 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 गुड स्टूडेंट्स, दे वर एक्सीलेंट स्टूडेंट्स, बट बिकॉज ऑफ फिजिक्स उनके 200 में से 70s में मार्क्स आ गए, वो लो स्कोरिंग है, वेरी लो स्कोरिंग था 2022 के अंदर, उनकी पोजीशन लो हो गई। लेकिन कंपल्सरी में उनका नंबर देखें तो टॉप 5 में नंबर होंगे उनके, दे आर आउटस्टैंडिंग। लेकिन एक सब्जेक्ट ने क्या कर दिया, उनकी पोजीशन उठा के बहुत पीछे कर दिया, सिर्फ एक सब्जेक्ट है, ठीक है जी। फिजिक्स नहीं, केमिस्ट्री रखिए, लेकिन अगर आती है तो। इसके लिए कुलिया क्या है, फार्मूला क्या है कि अगर आप पेपर अभी के अभी उठाएं और आपको लगे कि आपको 70% या 65-70% पेपर अभी आता है बगैर पढ़े, आपके अभी के अभी नंबर कितने आ जाएंगे, 130-140 प्लस आ जाएंगे बगैर पढ़े, तो वो रख लीजिए सब्जेक्ट। अगर आपको लगता है कि मेहनत करनी पड़ेगी और काफी मेहनत है तो मत रखिए, बेशक आपकी डिग्री भी उसके अंदर है। लोग आपको कहेंगे डिग्री है रख लीजिए, आपने किया हुआ है जी, ज्योग्राफी पढ़ा हुआ है तो आप ज्योग्राफी रख लीजिए। नहीं, सीएसएस में ज्योग्राफी नहीं रखनी, वहां पे पंजाबी रखनी है हमें। क्यों रखनी है मैं बताता हूं जी। आइए जी, पहला है जी हमारे पास ग्रुप, जिसके अंदर यूजुअली अमूमी तौर पर कैंडिडेट्स क्या रखते हैं, पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस। जी, स्कोरिंग ट्रेंड के लिहाज से पॉलिटिकल साइंस इज बेटर देन इंटरनेशनल रिलेशंस, स्कोरिंग ट्रेंड जनरली स्कोरिंग ट्रेंड के लिहाज से। लेकिन 2019 ऑनवर्ड्स एक ट्रेंड देखा गया, 2019 यानी कि 2019 के अटेम्प्ट के थोड़ा सा 2020, 2021, 2022, इन लास्ट 3 इयर्स के अंदर और 18 के अंदर भी ये हाई स्कोरिंग था। आईआर का एक ट्रेंड देखा गया कि 2 एक्सट्रीम बन गई कि लो स्कोरिंग भी आया ट्रेंड और हाई स्कोरिंग भी आया। इस दफा 160 नंबर भी आया है आईआर के अंदर। रीजन क्या हुआ, आप गए, आपने कहीं पर आईआर के लेक्चर लिए, तमाम टीचर्स अच्छे, मैं किसी के ऊपर, ऑल टीचर्स गुड, द टीचर इन अ वेरी वेल मैनर, उन्होंने आपको समझा दिया। बट आपको यह पता होना चाहिए, जिसकी मैं बार बार तंबीह करता हूं, मुतनब्बे करता हूं, आपको उस चीज के बारे में इन्फॉर्म करता हूं कि सीएसएस की प्रिपरेशन जो है, दे आर नॉट लेक्चर्स ओनली, वो सिर्फ लेक्चर्स नहीं है, सीएसएस की प्रिपरेशन कुछ और है। अब मेरे स्टूडेंट्स के जाकर उनके नंबर्स देखिए, मार्क्स देखिए आईआर के अंदर, जिन्होंने आईआर रखा हुआ है, दे हैव प्रिपेयर्ड विद मी, ठीक है, जैसे अभी डॉक्टर कुरतलैन है और बाकी लोग जो है, आप जाकर उनके नंबर्स देखिए, जितनी भी उन्होंने अटेम्प्ट्स लिए हैं, लोगों के लो स्कोरिंग आ रहे हैं, उनके हाई स्कोरिंग होंगे।
वाई? बिकॉज आईआर को पढ़ने का तो जो तरीका है हम पढ़ लेंगे, लेकिन उसको सीएसएस के अंदर अटेम्प्ट करने का, लिखना कैसे है, सारी चीजें वो मैं आपको कराऊंगा। ठीक है जी, आप जाकर इस चीज को वेरीफाई कर लीजिए। 2022 की जो है ना मार्कशीट पड़ी हुई है, 2021 की भी मार्कशीट पड़ी हुई होगी, उनके भी मार्क्स देख लीजिए, 22 के भी मार्क्स देख लीजिए, उससे 20 के भी जाके मार्क्स देख लीजिए, सिर्फ मेरे स्टूडेंट बाकियों का कंपैरिजन कर लीजिए। व्हाई? बिकॉज वी प्रिपेयर इन द राइट डायरेक्शन। प्रिपरेशन जो है वो राइटिंग प्रैक्टिस से आती है, आयर के अंदर है ही रिटन प्रैक्टिस। लिखना कैसे है, एनालिसिस कैसे करना है, क्या करना है, थ्योरी कौन सी लगानी है, थ्योरी लगानी नहीं लगानी, टर्म कौन सी यूज करनी है, लाइनों में कैसे लिखना है, दिस इज द की। ये हमारे पास की है। ठीक है जी, लेकिन कैंडिडेट क्या करता है कि मेजॉरिटी इधर चली जाती है, इधर आती भी बहुत कम। मेरे मुताबिक ये दोनों ठीक है, लेकिन स्कोरिंग ट्रेंड में बेटर कौन सा है जी? पॉलिटिकल साइंस, आईआर, फिर उसके अंदर सिलेबस इंटरनेशनल रिलेशन का ओपन एंडेड है, इसका क्लोज एंडेड है। बुक्स मटेरियल, आईआर की बुक्स आपको अवेलेबल नहीं है कोई अच्छी, स्कैटर्ड है, एवरीथिंग इज स्कैटर्ड, कोई कहां कोई कहां कोई कहां। पॉलिटिकल साइंस की मिल जाएंगे आपको, बीए में भी पॉलिटिकल साइंस है, एमए में पॉलिटिकल साइंस है, बड़ा कॉमन ही हमारे यहां। तो पोल साइंस की जो है हमारे पास पॉलिटिकल साइंस की तमाम चीजें मटेरियल अवेलेबल होगा, और आपने अपना एप्टीट्यूड देखना है कि आपका एप्टीट्यूड कैसा है जी, क्या आप उनको मेमोराइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब ऑस्टेंसिवली बज़ाहिर आपको लगेगा कि आईआर जो है, पॉलिटिकल पोल साइंस जो है वो सेफर सब्जेक्ट है, लेकिन मैंने आपको बताया कि आईआर जो है इसकी तैयारी में भी कम टाइम लगता है आपको। ठीक है, और ये जो है आपकी एनालिसिस की जो चीजें होती हैं उनको भी बेहतर कर देता है, लेकिन चॉइस आप लोगों ने करनी है। मेरे पास आएंगे, मैं आपको दोबारा यही बातें रिपीट कर दूंगा, असिस्ट करूंगा, चॉइस आपने करनी है। सब्जेक्ट लो स्कोरिंग हो जाए, हाई स्कोरिंग हो जाए, यू हैव टू चूज योर ओन डेस्टिनी। आई वॉन्ट इम्पोज ऑन यू, मैं आपके ऊपर इंपोज नहीं करूंगा कि हाँ मैं ये वाला पढ़ा रहा हूं, ये कराता हूं, मुझे आईआर बहुत अच्छी तैयारी करानी आती है तो मैं करा दूं। नो, मैं आपकी पॉलिटिकल साइंस की भी बेहतर तैयारी करा दूंगा। आपने तैयारी करनी है, सिलेक्शन आपने करनी है, मैं सिर्फ आपको असिस्ट कर सकता हूं यहां। इज इट क्लियर दोनों सब्जेक्ट्स के बारे में? चलें एक और ग्रुप के बारे में आते हैं जी, उसके बारे में देखते हैं। जी जी, इट इज वेरी गुड। मैं आता हूं उनकी तरफ आता हूं, सबकी तरफ आता हूं, मैं पहले ये कर लूं उसकी तरफ। इट इज वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा जी, नाउ एक ग्रुप है जिसमें जेंडर स्टडीज है हमारे पास। इसके अलावा जो है ना बाकी सब्जेक्ट इस ग्रुप के अंदर हम जो है वो हमारे वेल वर्स्ड नहीं है, हमें नहीं समझ में आएंगे, वो स्पेशलाइज्ड है। और उसके बाद जी इन्वायरमेंटल साइंस। ये दोनों इक्वली बैड है, यानी दोनों का कोई ट्रेंडिंग कोई है ही नहीं। कभी कौन सा ट्रेंडिंग होता है, कभी कौन सा ट्रेंडिंग होता है। 2022 के अंदर दोनों ही हाई स्कोरिंग है। आपको एवरेज क्या मिलेगा? 65 प्लस मार्क्स मिलेंगे एवरेज। ठीक है, लेकिन इसके अंदर भी क्या है कि इसका सिलेबस ओपन एंडेड है, इसका सिलेबस क्लोज एंडेड है। मटेरियल दोनों का भी स्कैटर टाइप है, आपको खुद करना पड़ता है, लेकिन ये आसान इजी टू के ये है। मेरे लिए जो मैं क्या करता हूं कि मैं कहता हूं जिनकी टर्मिनल डिग्री, लास्ट डिग्री साइंस रिलेटेड है, दे में गो फॉर एनवायरमेंटल साइंस। जिनकी सोशल साइंसेस की है, दे में गो फॉर जेंडर स्टडीज। लेकिन ये कुछ हार्ड फास्ट रूल नहीं है, जनरल एक, क्योंकि एक माइंडसेट बना होता है ना आपका। साइंस पढ़ पढ़ के आपको पता है कि मेमोराइज करनी है, चीजों को ऐसे करना है, अटेम्प्ट करना है, तो आपका एक माइंडसेट बना होता है, तो आपको हेल्प मिल जाएगी एनवायरमेंटल के अंदर। अदरवाइज आप क्या रख लीजिए? जेंडर रख लीजिए, लेकिन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इन दोनों में से कोई भी रख लीजिए, उसकी तैयारी अच्छी कर लीजिए, क्योंकि एक तो लाजमी रखना होगा आपको इस पे से। ठीक है जी, दोनों जो है, इसका सिलेबस थोड़ा सा लेंथी है, इसका सिलेबस शॉर्ट है। इसका सिलेबस लेंथी है, इसका सिलेबस शॉर्ट है। मैं वैसे अमूमी तौर पर कुछ ऐसे सब्जेक्ट से मैं कहता हूं कि उनकी 3 से 4 दिन में तैयारी हो सकती है, जिसमें से जेंडर स्टडीज भी है। इट्स ए वेरी शॉर्ट सिलेबस, लेकिन अगेन लेक्चर ले लेना, कॉन्सेप्ट समझ लेना इज नॉट प्रिपरेशन। प्रिपरेशन इज समवेयर एल्स। आपको एट द एंड ऑफ द डे 2.5 आवर्स के अंदर, हाफ आवर्स के 30 मिनट्स के आपके एमसीक्यूज होते हैं। आपको 2.5 आवर्स के अंदर 40 मिनट्स ईच के अंदर, ये 37 मिनट्स टू बी एग्जैक्ट ईच के अंदर आपको जो लिखना है पेपर के अंदर, वो आपकी प्रिपरेशन है, उसकी प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट ग्रुप है जी हमारे पास लॉ का, जिसमें लॉ के सब्जेक्ट्स हैं, जिसके अंदर लॉ है जी, लॉ जनरल है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है,
उसके बाद मुस्लिम लॉ है, मुस्लिम लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस है, मैं उसको मुस्लिम लॉ ही लिख रहा हूँ अभी। देन हमारे पास ये है इंटरनेशनल लॉ, क्रिमिनोलॉजी है, मर्केंटाइल लॉ है और फिलॉसफी है। लॉ नहीं, क्योंकि इसमें 6 सब्जेक्ट्स हैं। सी लॉ नहीं, स्कोरिंग ट्रेंड वेरी लो। और लोग क्या करते हैं, पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 ओवरलैप हो रहा है तो रख लेंगे पेपर सिलेबस बचाने के लिए कि ओवरलैपिंग हो जाएगा, बड़ा आर्गुमेंट देंगे। जो भी आपको आर्गुमेंट देगा तो आप देखेंगे मेजॉरिटी यानी कि जनरली उनके स्कोरिंग लो होगी। वाई? जब हम सी लॉ रखते हैं तो हम पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 में पेपर 2 को सी लॉ की झलक देते हैं और सी लॉ के अंदर पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 की झलक देते हैं, तो दोनों ही मैसअप हो जाते हैं हमारे। और आइसोलेशन में जिन्होंने रखा होगा, याद रखिएगा कि हम कोई ओवरलैपिंग के जो है ना आर्गुमेंट लेंगे नहीं। 4 आर्गुमेंट्स मैंने आपको दिए, 4 पॉइंटर्स दिए, उसके ऊपर करेंगे। ओवरलैपिंग हमारा काम नहीं है। हम यहां पर देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। हम यहां पर क्या करने आए हैं? हम यहां पर कामयाब होने आए हैं। कामयाब के लिए मेरा इंटरेस्ट है नहीं है, मैं चीजें करना चाहता हूं नहीं पढ़ना चाहता, मेरा गोल जो है वो है कि टॉप पोजीशन लेना, दैट टू इन आवर डिजायर्ड ग्रुप जाना, वहां पे एलोकेशन लेना। उसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगा जो बेहतर होगा नंबर्स लेने के लिए। इंटरेस्ट है नहीं है, मैं स्कोरिंग ट्रेंड पे जाऊंगा, क्योंकि नंबर लेने के मुझे स्कोरिंग ट्रेंड, इंटरेस्ट से ज्यादा स्कोरिंग ट्रेंड पे है। हां, इंटरेस्ट कहते हैं कि जब आपका इतना इंटरेस्ट, देख लीजिए एप्टीट्यूड क्या है, किस तरह की आपको चीजें वो बेहतर लगती हैं, वो 2-3 ऑप्शन आ जाएंगे, उसमें सेलेक्ट कर लीजिए। लेकिन पहले बेसिक्स तो देखिए, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास मुस्लिम लॉ। नो जी, वेरी लो स्कोरिंग, वेरीफाई कर लीजिएगा। आई लॉ लो स्कोरिंग रहा, आई लॉ लो स्कोरिंग रहा, लेकिन फिर प्रॉब्लम यह आया, मैं अपनी वीडियोस भी मुख्तलिफ फोरम्स में बताता रहा, पिछले 3-4 साल से आई लॉ का जो पेपर था, एक किताब है एडी मौला अब्बास की किताब, एक राइटर है, पेपर उसमें से बनाता रहा एग्जामिनर। मैं बताता रहा अपने स्टूडेंट्स को, मैं जो मेरे पास आते थे वैसे भी जनरली भी लोगों को बताता रहा, लेकिन नहीं, लोगों ने अगेन कहां पे जाना है? एस के कपूर की, टंडन की, ठीक है, एस के कपूर टंडन की किताब है, अग्रवाल की किताब है, ठीक है ना जी। तो जब उन्होंने वो किताब पढ़ी, किताबें बहुत अच्छी हैं, दे आर वेरी गुड बुक्स। हमारे जमाने में मैंने भी एस के कपूर टंडन पढ़ी हुई है अपने जमाने के अंदर, इट वाज वेरी गुड बुक। लेकिन पेपर कहां से बना रहा है? वो एडी मौला अब्बास की। आपकी अंडरस्टैंडिंग टोटली डिफरेंट हो जाती है। आप कहेंगे कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट नहीं, वो एक एस्पेक्ट पूछता है जो आपने वो एस्पेक्ट नहीं पढ़ा होता। वो एस्पेक्ट कहां डिस्कस हुआ एडी मौला अब्बास की किताब के अंदर। वो करेंगे तो आपके बेहतर नंबर आ जाएंगे। अगेन, इसका क्लोज एंडेड सब्जेक्ट सिलेबस है, किताबें बहुत अच्छी आपको मिल जाएंगी और इजी टू लर्न है, ठीक है, इजी टू लर्न है। क्रिमिनोलॉजी ओपन एंडेड सब्जेक्ट है जी, स्कोरिंग ट्रेंड बेहतर है इसका, राइट, लेकिन फिर कभी कभार ही क्या कहते हैं लो स्कोरिंग भी चला जाता है, क्योंकि हमारे पास बेहतरीन क्वालिटी मटेरियल अवेलेबल है ही नहीं, ठीक है जी। अभी हमने एक बुक पब्लिश की है क्रिमिनोलॉजी के हवाले से, वो जो है ना, वो सर साजिद भट्टू है जो यहाँ पढ़ाते हैं, उन्होंने कंपाइल की है, तो वो आप देख लीजिएगा क्रिमिनोलॉजी के हवाले से। देन जी मर्केंटाइल लॉ, ये सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने मर्केंटाइल लॉ पढ़ा हुआ, जिन्होंने बिजनेस या फाइनेंस पढ़ी हुई और अपनी डिग्री के अंदर उन्होंने मर्केंटाइल लॉ का कुछ टेस्ट लिया हुआ। रेस्ट ये किसी के लिए भी रिकमेंडेड नहीं है, सिर्फ उनके लिए जिन्होंने बिजनेस या फाइनेंस या अकाउंटिंग या कॉमर्स पढ़ी और अपनी डिग्री के दौरान कुछ ना कुछ मर्केंटाइल लॉ को टच किया। अदरवाइज इट्स नो गो एरिया फॉर रेस्ट ऑफ द पीपल बिकॉज यू वॉन्ट अंडरस्टैंड दैट, ठीक है जी। देन फिलॉसफी, फिलॉसफी का सबसे बड़ा मसला जो है इसका मटेरियल की अवेलेबिलिटी है। इट्स नॉट अ बैड सब्जेक्ट बट द अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल इज द मेजर इशू, यहां पे इज द मेजर इशू अवेलेबिलिटी, बट इट्स अ वेरी गुड सब्जेक्ट। लेकिन आपको स्कैटर्ड मटेरियल है वो पढ़ना पड़ेगा, आपको की चीजें करनी पड़ेंगी। अब यहां पर आप एक क्वेश्चन एक राइज होता है कि जब टीचर ने पढ़ा दिया सब्जेक्ट तो फिर मुझे मटेरियल की क्या जरूरत है? देखिए, टीचर एक मटेरियल एक लिमिट तक देगा, जब तक आप नहीं पढ़ेंगे जाकर आपको कुछ नहीं आएगा। याद रखिए इस बात को, मैं यहां पर 100 लेक्चर्स दे दूं, मैं आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता अनलेस यू गो एंड स्टार्ट रीडिंग योरसेल्फ, और फिर आप आके मुझे पेपर दे रहे होंगे, ठीक है जी। चले नेक्स्ट ग्रुप की तरफ। चले नेक्स्ट ग्रुप पे हमारे पास है जी, प्लीज कीप क्वाइट जी, हमारे पास है जी बिजनेस एड, उसके बाद है जीपीपी गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज,
देन है जी पब्लिक एड, वेरी गुड सब्जेक्ट बिजनेस एड, लाजमी रखिए, इट्स अ वेरी गुड सब्जेक्ट, अगर पढ़ा हुआ तो लाजमी रखिए, अगर पढ़ा हुआ तो, अगर फाइनेंस आती है इसके अंदर न्यूमेरिकल वाला चीजें आती हैं तो लाजमी रखिए, अगर नहीं आती तो मत रखिए, अगर पढ़ी भी हुई है। देखिए एक बात याद रखिएगा, आई एम अ विजिटिंग फैकल्टी मेंबर ऑफ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, over the years I have realized one thing कि no matter which subject we are having degree in, we do not know the ABC of the subject. हमारा इश्यू ही यही है कि हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर जो है ना, मैं सारों की बात नहीं कर रहा, यू नो कि या हमारा ओवरऑल जो स्ट्रक्चर जो है, हमारे जो स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं जी, वो उनको पता ही नहीं है कि व्हाट दे हैव स्टडीड फॉर 4 years। उन्होंने वही पावर पॉइंट के ऊपर लेक्चर लिए, वही स्लाइड्स की वो आपने फोटोकॉपीज करवा ली, 2 क्वेश्चन किए, लर्निंग वैसे ही खत्म हो गई आप लोगों की। तो मैं जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं कि आपको जिन सब्जेक्ट पढ़ा हुआ हो आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं, जब अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है तो फिर आप मत जाइए सब्जेक्ट्स की तरफ जो आपने पढ़ा है, फिर उनकी तरफ जाइए जो आपने इंटरेस्ट है। देखिए असल में उनका इंटरेस्ट यूनिवर्सिटीज का जो है कसूर इतना नहीं बनता, कैंडिडेट्स का भी तो है। अब एक आदमी का इंटरेस्ट ही नहीं है इंजीनियरिंग में, आप पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से आप इंजीनियरिंग में चले गए तो आप क्या करेंगे? यू वांट स्टडी। मेरे एक स्टूडेंट है एंड ही वाज हैविंग वेरी लो स्कोर इन हिज इंजीनियरिंग डिग्री, बट सीएसएस के अंदर और उससे पहले मैट्रिक एफएससी के अंदर वो बोर्ड के टॉपर है, सारा कुछ है, इंजीनियरिंग में आगे लोग हैं, सीएसएस के अंदर आए 2 दफा टॉप, एक बार टॉप 10 टॉप 20 वाले पोजीशंस आ गई 2 दफा। तो प्रॉब्लम ये है कि जब आपका इंटरेस्ट ही नहीं है एप्टीट्यूड वाली बात, तो आप कितना को पढ़ेंगे? अब देखिए कि किस तरह इंटरेस्ट जो है वो मल्टीप्लाई बाय 0 कर रहा है तमाम चीजों को, आपकी स्कोरिंग ट्रेंड को, चीजों को। तो इंटरेस्ट को, चीजों को एक मिक्स करके आपने एक डिसीजन लेना है। अगर आपको डिग्री नहीं आती, आपने पढ़ी हुई है तो मत रखिए, हम कोई और सब्जेक्ट पढ़ लेंगे। देन है जी जीपीपी, मीडियम से इसका स्कोरिंग ट्रेंड है। पब्लिक एड्स, नो। मसला क्या है पब्लिक एड के साथ? बहुत ज्यादा लोग रखते हैं, इसको रखवाते हैं। होता क्या है कि देखिए 2021 के अंदर इट वाज अ हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट, इसने 90s में मार्क्स दे दिए। अब करता ये क्या है, इसका ट्रेंड क्या है कि एक साल ये 80s 90s में मार्क्स देगा, अगले 4-5 साल लोएस्ट स्कोरिंग हो जाएगा। अब बच्चों ने क्या किया कि उन्होंने टॉपर्स को देख के रख लिया, कि उन्होंने रिकमेंड कर दिया। अब आगे क्या होगा कि वो जो है आपके टॉपर जो है वो तो उन्होंने टॉप कर लिया, अब यहां पर क्या होगा कि आपके जो है ना नंबर्स क्या होना शुरू हुए, कम होना शुरू हो गए। अब देखिए इस साल मेरे एक स्टूडेंट है, उन्होंने रखा हुआ था पिछले साल, उनके पिछले साल भी क्वालिफाई 599 मार्क्स थे, एक नंबर से एग्रीगेट नहीं बना था, बड़े अच्छे हैं उस्मान। उनको मैंने कहा कि आपने जो है ना पब्लिक एड, पिछले पब्लिक एड मैंने कहा ना रखो और सोशियोलॉजी भी चेंज कर लो। उन्होंने कहा नहीं सर मैं पब्लिक एड में तो 84 मार्क्स आए तो मैं नहीं करना चाहता। इस साल पास कर गए वो, उनका सोशियोलॉजी भी था और पब्लिक एड भी था, दोनों लो स्कोरिंग है, दोनों में लो स्कोर हुआ और उनकी सिर्फ इस वजह से इंटरव्यू में भी आउटस्टैंडिंग मार्क्स लिए, सिर्फ इन दोनों सब्जेक्ट्स की वजह से एलोकेशन नहीं हुए। आप क्या करेंगे? 2 सब्जेक्ट्स के अंदर आपके 30s में मार्क्स आ गए, टोटल 200 में से 70s में आ गए, और एक बंदे ने रखा हुआ फर्ज कीजिए आईआर रखा हुआ या पॉलिटिकल साइंस, उसके 140 आ गए, तो 70 मार्क्स तो यहां पे कवर हो गया, 70 मार्क्स में 200 पोजीशंस आगे पीछे हो जाएगी। ठीक है जी। देन है जी हमारे पास रीजनल लैंग्वेजेस। पहले जी रीजनल लैंग्वेजेस, पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलोची, वो रख लीजिए पहला इस ग्रुप के अंदर। सेकंड चॉइस अगर ये नहीं कर सकते और उर्दू हैंड राइटिंग, उर्दू रस्मुल खत ठीक नहीं है तो रीजनल लैंग्वेजेस मत रखिए। अगर आपकी उर्दू हैंड राइटिंग, अब ये कोई आर्गूमेंट नहीं है मुझे आता है नहीं आता, मुझे उससे कोई नहीं, मैं आपकी तैयारी करवा दूंगा, छोड़ दीजिए, वो आपका जिम्मा नहीं है। तैयारी करवाना इज माय के मेरा जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपका सिर्फ अगर उर्दू रस्मुल खत ठीक है, उर्दू हैंड राइटिंग ठीक है, तो लैंग्वेज रख लीजिए। अगर नहीं कर सकते तो पहली चॉइस होनी चाहिए साइकोलॉजी। साइकोलॉजी भी नहीं कर सकते फॉर व्हाटएवर रीजंस, देन सोशियोलॉजी। देन तीसरे नंबर पे हो जानी चाहिए दोनों में से। देन हमारे पास है जी एंथ्रोपोलॉजी। नहीं, एक रख सकता। देन है जी हमारे पास मैथ्स कॉम, और एंड में ज्योग्राफी। अच्छा, अब ज्योग्राफी मैंने कहां पे रखा हुआ है? सबसे एंड पे, 6 सब्जेक्ट्स के अंदर।
अगर आप मेरे पास पंजाब के पीएमएस के लिए आएंगे तो मैं आपको पहला पहला सब्जेक्ट क्या रखवाऊंगा, पहली चॉइस क्या कराऊंगा, ज्योग्राफी रखना। मैं मेरी स्कीम ऑफ स्टडी के अंदर पंजाब के पीएमएस के अंदर तमाम लोगों को पता है कि पहला सब्जेक्ट मैं क्या रखवाता हूं, ज्योग्राफी। वाई? अभी रिजल्ट आया टॉप 10 टॉप 20 के अंदर पीएमएस के, देखिए तमाम मेरे स्टूडेंट्स के ज्योग्राफी, तमाम के उनके नंबर्स देख लीजिए, पिछले साल का पीएमएस का भी देखिए, उससे पिछले साल का भी रिजल्ट देख लीजिए, ज्योग्राफी में नंबर देख लीजिए। लेकिन सीएसएस में नहीं रखवाता। वाई? स्कोरिंग ट्रेंड मैटर करता। ये हमारे जमाने में मेरा ज्योग्राफी रखा हुआ था, मैं एंड आई लव टीचिंग ज्योग्राफी, लेकिन मैं अब पढ़ाता भी नहीं हूं, रिकमेंड भी सीएसएस को नहीं करता। वाई? बिकॉज वी हैव रीजनल लैंग्वेजेस। ज्यादती हो जाएगी आपके साथ कि मुझे पढ़ाना आता है, मैंने रखा हुआ है तो मुझे तो बहुत ज्यादा आता है, मैं पढ़ा दूं। नो, लाइक दैट, ऐसे नहीं। पंजाबी पहली चॉइस है, ज्योग्राफी आखिरी चॉइस है। तमाम जो है ना मेरा क्रक्स है, ये तमाम मेरी जो अपनी रिसर्च है उसके मुताबिक सबसे ज्योग्राफी लास्ट पे आएगा, पंजाबी या जो भी रीजनल लैंग्वेज वो पहले आएगी। समझ आ गई बात जी यहां पे? अच्छा, अब आपका ये होगा कि कुछ लोगों ने कहा होगा हमने तो पंजाबी की नहीं हुई, हम तो फलान लैंग्वेज बोलते हैं पंजाब में रहने के बावजूद चीजें। मेरे एक स्टूडेंट है आदिल इज फ्रॉम जीबी, उन्होंने मुझसे बगैर पूछे ही पहले ही पंजाबी रखा हुआ था, मेरे पास इंटरव्यू के लिए आए थे, पंजाबी रखा हुआ था। अब ही कुड नॉट speak Urdu well, but he took Punjabi and he scored really well in Punjabi. If he could do it, everyone can do it. ठीक है? If he could do it, everyone could do it. Then जी हमारे पास मेरे ख्याल में ये हो गए हैं, और अभी आते हैं जी कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में जिनका जो है जी आ रहा हूँ जी जी चल जाता है। नहीं, मैं खताती की बात नहीं कर रहा, मैं लेजिबल की बात कर रहा हूं कि इतनी हो कि नॉर्मल हो, नीट हो। वो बिल्कुल ही एक अनटाइडी राइटिंग नहीं होती, वो नहीं होनी चाहिए। मैं हैंड राइटिंग की जब बात करता हूं तो मैं खताती की बात नहीं करता, कैलीग्राफी की बात नहीं करता, पेन के वो कोई मुसव्वराना कोई जो है ना वो रस्म खत की बात नहीं करता। नॉर्मल जैसी होती है, लेजिबल टाइप होती है, बस उतनी होनी चाहिए। नॉर्मल सोशियोलॉजी जी अवैस मैं थोड़ा सा बता दूं, उसके बाद मैं सारे क्वेश्चंस आपके मन में लेता हूं, ठीक है? तमाम क्वेश्चन लेता हूं जी मैं बताता हूं, सोशियोलॉजी बताता हूं मन में। देन है जी हमारे पास हिस्ट्रीज के अंदर यूरोपियन, अमेरिकन, देन है जी हमारे पास ब्रिटिश, देन है जी इंडो पाक, और सन मुस्लिम हिस्ट्री, इस्लामिक हिस्ट्री। ये इसी ऑर्डर के अंदर है जी, 1 2 3 4 5, इन दोनों में से कोई रख लीजिए, इक्वली ठीक है ये, ठीक है? अगर नहीं तो ब्रिटिश रख लीजिए, ये इन दोनों को अवॉइड कीजिए, नीचे वालों को। अच्छा, यहां तक मेरे कहने के बावजूद भी मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने इंडो पाक रखी, उनके इंडो पाक में बेहतर मार्क्स आ गए उस साल, तो वो आगे चले गए। देखिए, चूज आपने करना है। आपने यूएस हिस्ट्री रखी हुई थी, 2023 के अंदर पेपर मुश्किल आ गया, नो वन कैन डू एनीथिंग अबाउट इट। आप कहेंगे मैं यूएस हिस्ट्री 2024 के अंदर नहीं रखता या नहीं रखती क्योंकि मुश्किल पेपर आया था। यूरोपियन रखते हैं, यूरोपियन पेपर मुश्किल आ गया। आप ब्रिटिश रखते हैं, उसके पेपर मुश्किल आ गया। आप इसके बारे में फाइट नहीं कर सकते। व्हाट यू कैन डू इज दैट प्रिपेयर वेल, तैयारी अच्छी कर लीजिए। मेरी स्कीम ऑफ के अंदर ये दोनों हिस्ट्रीज जो है, पहले दो जो है वो क्या है, वो बेहतर है। पहले दो क्या है, वो बेहतर है फ्रेंड्स के अंदर, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे कुछ सब्जेक्ट्स बचते हैं जी, जैसे इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स इज अ वेरी गुड सब्जेक्ट, वेरी हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट, वेरी गुड अगर आता है, प्रोवाइडेड आता है तो। 90% लोगों को इकोनॉमिक्स पढ़ के नहीं आती। देन है मैथ्स के अप्लाइड मैथ है, और कि दूसरा मैथ्स जो है वेरी ट्रिकी सब्जेक्ट। मैथ्स और स्टैट्स भी कर लेते हैं इसके अंदर, मैथ्स 1+ के ये 2 मैथ्स हैं, और स्टैट्स भी कर सकते हैं। अब इनका क्या होता है कि इनका 0 to 200 है, ये 100 है, ऐसा ही है। तो ये सब्जेक्ट जो होते हैं रिस्की होते हैं, हमें चाहिए 40 to
70 वाला चाहिए, ये वाला बेहतर होगा। लेकिन हायर द रिस्क हायर द रिवॉर्ड इज। लेकिन सीएसएस के अंदर ऐसे एग्जाम है कि मैं हायर रिस्क पे जाऊंगा नहीं, मैं मिनिमल रिस्क पे जाऊंगा। मिनिमल रिस्क के ऊपर, जैसे मैं ऐसे की बात करता हूं, रिस्क को मिनिमाइज करते हुए हम आगे जाएंगे। ठीक है जी। फिजिक्स के अंदर फिजिक्स नॉट रिकमेंडेड, केमिस्ट्री रिकमेंडेड, ठीक है, लेकिन अगर आती है तो, केमिस्ट्री अगर आती है तो, ठीक है जी। उसके बाद जियोलॉजी नॉट रिकमेंडेड, टाउन प्लानिंग नॉट रिकमेंडेड, ठीक है जी। और बाकी कौन सा सब्जेक्ट रह गया जी? कोई नॉट रिकमेंडेड, कंप्यूटर साइंस नॉट रिकमेंडेड। उसका सिलेबस जाके देखिए, इतना लेंथी सिलेबस है, यू कैन नॉट कवर इट। नो, कंप्यूटर साइंस नॉट रिकमेंडेड, नॉट रिकमेंडेड जी। जी, अभी आप सोशियोलॉजी के बारे में क्वेश्चन की वैसे फिर आपके तरफ आ दो, पहले मैं यहां से क्वेश्चन ले लूं जी। सोशियोलॉजी के बारे में बताइए जी। मैंने आपको बताया नंबर तीसरे पे आता है। इट्स नॉट वेरी गुड स्कोरिंग। कभी कभार ये स्कोरिंग अच्छा दे रहा होता है, लेकिन ये मीडियम में रहता है, नॉट वेरी गुड स्कोरिंग एज कंपेयर टू साइकोलॉजी एंड रीजनल लैंग्वेजेस। इट इज नॉट स्कोरिंग, इट इज नॉट स्कोरिंग। सिलेबस ओपन एंड, छोटा सा सिलेबस है उसको, ज्यादा बड़ा भी नहीं है सिलेबस जी। अवैस सर मेरा तो बड़ा डिटेल सवाल था, जैसे कि सर मैंने ज्योग्राफी जो है ना वो अपनी इंटरमीडिएट में पीछे पड़ गया, मुझे काफी चीजें जो है ना वो रिवाइज कर सकता हूँ अपने। तो सर वो सर जो पंजाबी लैंग्वेज है सर, मैं आम और एक्चुअली पंजाबी लैंग्वेज को लिखता नहीं हूँ, बट मैं फिर कहता हूँ कि अगर मुझे इन दोनों से चूज करना पड़े तो ज्योग्राफी का मैं इजी रिवाइज कर सकता हूँ। पंजाबी का मैंने सिलेबस को लाइक को लिखा नहीं, बट आई कैन राइट पंजाबी। बस पंजाबी रख लीजिए, बस पंजाबी, विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन, जो है ना, विदाउट एनी क्वेश्चन आस्क नहीं होता तो पंजाबी। ज्योग्राफी नहीं सर, वो पीएमएस में करेंगे। सीएसएस के लिए ज्योग्राफी, सॉरी पंजाबी, पंजाबी इज फर्स्ट चॉइस एंड फर्स्ट चॉइस एंड फर्स्ट चॉइस जी। नायाब आपकी आवाज ब्रेक हो रही है नायाब। Yes, you are, but you know your voice is not very clear. बोलिए। Sir, is it now? Yes, it's better now. चलिए फिर आप बाद में आप टाइप कर दीजिए। अरीना आप, Sir, I think I am audible now. यस यू आर नाउ, बोलिए। Alright, sir. तो sir, जिस तरह आपने भी ये किया तो नायाब आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, कल टाइप कर दीजिएगा। अरीना आप क्वेश्चन कीजिए। वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। दो चीज़ों की पूछना था आपसे। एक तो पंजाबी जो है, लेकिन जो कंपलसरी मेरी लैंग्वेज है वो पठौरी है, ठीक है, तो पठौरी की वजह से क्या मेरी पंजाबी पठौरी मिक्स ना हो जाए? तो वो हो जाए ना। देखिए मैं बताता हूँ आपको, हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज डायलेक्ट्स डिफरेंट है। हमारे पास पोठोहारी लहजे के जो है ना, वो एक जो शायर जो है वो सिलेबस में भी है, बाकी सिद्दीकी, ठीक है। तो बाकी सिद्दीकी जो है वो सिलेबस के अंदर भी हैं, तो फुल्लां दी खुशबू और फुल्लानी खुशबू कहते हैं वो, तो ठीक है, वो इट डज नॉट मैटर। उनके डायलेक्ट्स डिफरेंट है ना पंजाबी के, कोई एक है नहीं। आप पोठोहारी लहजे की बात कर रही हैं, यहाँ पर जिन्हों के दूसरे होंगे, तो वो सारे के सारे ठीक है, ठीक है वो। सर और दूसरा ये कि मैंने बैचलर्स इन फिजिक्स किया है, मैं गोल्ड मेडलिस्ट, तो मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ कि केमिस्ट्री मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती, तो मैं फिजिक्स को ना ऑप्ट करूँ? नहीं, केमिस्ट्री तो मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ, मेरे बच्चे मेरी बात सुनिए मेरी बात। केमिस्ट्री तो उन लोगों के लिए है जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी, ग्रेजुएशन की और उनको आती भी है। तो आप फिजिक्स रख लीजिए, लेकिन पहले जाके देखिए फिजिक्स का जो है वो सिलेबस कैसे है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, क्या आप कवर कर पाएंगी नहीं कर पाएंगी, और क्या आपको अभी 60 to 70% पेपर आता है अभी आज के आज। अगर आता है तो रख लीजिए, अदरवाइज अवॉइड कीजिए उसको। जी मरियम। Sir, what's your take on anthropology? Anthropology is a good subject, but not as good as regional languages and psychology are. Sir, like मेरी पंजाबी भी अच्छी नहीं है और उर्दू भी इतनी खालिस नहीं तो फिर आप जो है ना वो साइकोलॉजी रख लीजिए। साइकोलॉजी स्कोरिंग है। Yeah, it is very scoring, very good. It gives you 90 marks, up to 90 marks. And if my O level at economics, so should I keep economics? No, economics नहीं। अभी you can go and see through the paper of economics and see for yourself that if you could
So you could attempt 60 to 70% of the paper. So that is why. Which subject you have degree in? Bachelor's in? Yeah, then my bachelor in law. In law? जी. Okay. Then I won't recommend you economics. No. And what about mercantile law? No. Mercantile law, no. You can look for it, but mercantile law, the understanding of mercantile law is not very good with the students of law. But with the students of commerce or accounting or business, the understanding is not better with the students of law. We as a student of law, we are very versed in international law, criminology, we could do constitutional law, good with the constitutional law. So these are better, but not the other ones. G. Any other questions? Avas? Sir, what about those persons जो के सराइकी जो है ना वो यार हैं? हाँ कोई बात नहीं, आप रख लीजिए, Okay. आप रख लीजिए। जी अरिया? सर मुझे ये पूछना था कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एक अच्छा ऑप्शन है? यस, इट इज अ वेरी गुड ऑप्शन, इट इज अ वेरी गुड ऑप्शन। यस, इट इज वेरी। देखिए अब ना आपको तो ये मैंने बता दिया ये वाली चीजें, अब आपका काम ये है कि जाके ना डीएमसीज देखिए। आपको हमारे सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर, डिफरेंट इदारों के सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर आपको तमाम जो पिछले वाले हैं उनकी डीएमसीज मिल जाएंगी। एक चीज नोट कीजिएगा, आपने एक चीज नोट की कि इस दफा जो है टॉप 10 टॉप 20 के अंदर कोई लम्स वाले बहुत कम है या नहीं है, ऐसा ही है। और पिछले 2-3 सालों के अंदर क्या था, सारे के सारे वो आ रहे थे। क्या हुआ, एक सब्जेक्ट है अकाउंटिंग, अकाउंटिंग पिछले 3-4 साल से हिट हो रहा था। वो अकाउंटिंग में 160-170 नंबर लेते, 100 को क्रॉस करके ऊपर आ जाता। कंपल्सरी में कम नंबर है, चीज में कम नंबर है, अकाउंटिंग हिट जा रहा था, टॉप 10 टॉप 20 में आ जा रहे हैं। जो ही अकाउंटिंग में लो स्कोरिंग गया, लम्स व्हाइट वॉश हो गया। इट इज नॉट लम्स, ये अकाउंटिंग वाले सारे के व्हाइट वॉश हो गया। सो दिस इज व्हाट हैपेंस। अब आप क्या करेंगे, इस दफा आईआर वाले हैं उनके पीछे लग जाएंगे, अगली दफा फिर अकाउंटिंग वाले आएंगे उनके पीछे लग जाएंगे। देखिए एक बात को जान लीजिए, आपने अपनी प्रिपरेशन करनी है। आप अपनी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट्स हैं, ना सारे के सारे लम्स के ग्रेजुएट हैं, ना आईबीए के, ना डॉक्टर्स हैं, ना इंजीनियर है, कोई बीए पास है। इट्स अ वैरायटी ऑफ एवरीवन। आप उन एक्सट्रीम्स के अंदर कहीं दरमियान में कहीं ना कहीं फॉल कर रहे हैं। किसी की तैयारी 4 महीने की, किसी की 4 साल की, आपकी तैयारी इनके दरमियान में होगी। ठीक है जी, आपने सब्जेक्ट्स रखने अपने मुताबिक। ये नहीं कि पिछले साल का टॉपर था तो उसकी अकाउंटिंग थी तो उसकी पिछले साल का टॉपर था ना, इस साल क्या हुआ। अब यूरोपियन हिस्ट्री वाले पिछले साल 50th कॉमन के अंदर टॉप पोजीशंस के अंदर यूरोपियन वाले जो है, इस दफा यूरोपियन वाले क्यों नहीं आए? व्हाई? द ओनली डिसाइडिंग फैक्टर इज दैट, व्हाट इज दैट? अगर हो जाए कंपल्सरी के नंबर्स देखिए, आप देखिए उनके कंपल्सरीज में कितने नंबर आ रहे हैं। कंपल्सरीज में अगर उनके बहुत अच्छे नंबर हैं, यू नो कि गो एंड सीक गाइडेंस फ्रॉम देम। अगर नहीं आ रहे तो इसका मतलब है कि वो जो है ना सब्जेक्ट उनके थोड़ा हो गया। इस दफा टॉप 10 टॉप 20 के अंदर आपको पब्लिक एड और सोशियोलॉजी वाले नहीं मिल रहे, ना फिजिक्स वाले मिल रहे, ना अकाउंटिंग वाले मिल रहे। क्या वो अच्छे कैंडिडेट नहीं? दो दे आर वेरी गुड कैंडिडेट्स, बट द सिस्टम हैज फ्लॉज। वो लो स्कोरिंग है, हाई स्कोरिंग है, नहीं आए वो। अगले साल जो है ना, इस साल 2023 के अंदर सोशियोलॉजी 80 मार्क्स देना शुरू कर दे, सारे पाकिस्तानी सोशियोलॉजी रखना शुरू कर देगा, पब्लिक एड रखना शुरू कर देगा। मत जाइए इन चीजों के पीछे। किसी इदारे, किसी टीचर, उनकी हर किसी की अपनी स्ट्रगल थी, अपना साल था पेपर देने का। हर साल ट्रेंड वेरी करता है। 2 times I got 80+ marks in Muslim law and the 3rd time I got 34 marks. एक दफा तुक्का लगता है ना, दूसरी दफा 2 दफा 80+ मार्क्स आए, इसका मतलब है कि मुझे आता होगा कोई ना कोई चीज। अगली दफा क्या हुआ, 3rd अटेम्प्ट के अंदर 34 मार्क्स। वाई? उसने कुछ चीजें ऐसी दे दी, मुझे मेरे सर से गुजर गई, क्या पूछ क्या रहा है उसने, ऐसे थोड़ा टेक्निकल बातें पूछी। क्योंकि हम यहां पर वी कैन नॉट मास्टर एवरीथिंग, हमें एक बेसिक नॉलेज चाहिए। देखिए हमने सिलेबस दिया हुआ, उन्होंने पूरे का पूरा जो है ना आपकी 4 साल की ग्रेजुएशन का, ऐसे ही है। तैयारी करनी है आपने 6 महीने के अंदर, तमाम अकेडमीज, तमाम इदारे, तमाम लोग आपको 4 से 6 महीने का कहते हैं। उसके अंदर आप हाउ कैन यू बी एक्सपर्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, उतनी तैयारी कर लीजिए जितनी आपके पेपर में काम आती है। यू कैन नॉट बी एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, यू कैन नॉट बी ए सोशियोलॉजिस्ट, यू कैन नॉट बी ए साइकोलॉजिस्ट, बट यू कैन प्रिपेयर इट एंड यू कैन गो एंड अटेम्प्ट द पेपर। Is it true कि हर
साल कोई ना कोई सब्जेक्ट हिट होता है। हर साल की बात नहीं है, हर साल कुछ ऐसे मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनका कोई भी सब्जेक्ट इस साल फ्लॉप नहीं हुआ, उनको लक जो है ना उस तरह करके ले आई, कुछ की सिलेक्शन जो है ना बुरी चली गई। ऐसा ट्रेंड रखा नहीं जाता, बस होता है ऐसे। कोई एग्जामिनर के वेरिड होते हैं, 42 में से कोई ना कोई तो होगा जिसको वो कहेगा कि मैं लो स्कोरिंग कर रहा हूँ, वैसे ही उसको नहीं देगा स्कोरिंग। असल में मेरे मुताबिक जो है ना, एग्जामिनर जब पेपर पढ़ के चेक कर लेता ना तो फिर आपको लो स्कोरिंग हो जाता है, जब बगैर पढ़े करता तो फिर आपको हाई स्कोरिंग होगा। आप खुद ही देख लीजिए अपने पेपर, अच्छा लिखे। जितना मर्जी अच्छा लिख लें, जब लो स्कोरिंग है तो वो लो स्कोरिंग है। जब लो आपके सामने मैंने बता दिए, इतनी सारी एग्जांपल्स दे दिए। Please guide about philosophy. फिलॉसफी, Yes. philosophy is a good subject, it is a very good subject, I told you it is a very good subject. The only problem you would have is that collecting the material, but having said that it is a very good subject. अच्छा, दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आपको जो किताबें मिलेंगी फिलॉसफी की चीज़ें जितनी भी हैं वो पैथेटिक किताबें मिलेंगी, पैथेटिक किताबें। उनसे पढ़ने से बेहतर है कि आप खुद ही पढ़ लें इंटरनेट से। आप ले तो लेंगे किताबें, उनकी किताब बिक जाएगी, लेकिन आपके साथ ज्यादती हो जाएगी। आपने एक चीज़ गलत पढ़ ली, वो सारी ज़िंदगी ठीक नहीं कर सकते। मैं आपको अपनी क्लासेस के अंदर ये इसका डेमो भी करके दिखा दूंगा कि अगर आपने एक चीज़ गलत पढ़ ली तो उसको ठीक नहीं कर सकते आप, आपके दिमाग से निकलेगी ही नहीं, चाहे जो मर्जी कर लो। जी सर जी उस्मा, साइकोलॉजी के सिलेबस के बहुत बता दिए, ओपन एंडेड है या साइकोलॉजी का सिलेबस जो है बेटे वो क्लोज एंडेड है, लेकिन लेंथी बहुत है, लेंथी बहुत है, काफ़ी लेंथी है। पंजाबी मुझे आती नहीं और लिखी भी नहीं जाएगी तो फिर मैं बेटे, मैंने मेरी बात सुन ले उस्मा, मैंने एक बात की, अभी तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपको आता है या नहीं आता। डिड आई आस्क दैट? मैंने आपसे किसी सब्जेक्ट के बारे में ये नहीं कहा कि आपको आता है, सिर्फ उनके बारे में कहा कि जो आपने ग्रेजुएशन की हुई है क्या वो आपको आता है या नहीं आता, सिर्फ उस पर बात की। ऐसे ही है। मैंने पंजाबी रखने के लिए आपको एक सादा सा कुलिया बताया कि अगर आपकी उर्दू हैंड राइटिंग ठीक है तो पंजाबी रख लीजिए, बस, और कोई बात मैंने नहीं की। ऐसे ही था। अगर आपकी उर्दू हैंड राइटिंग ठीक है, अब मैंने ये नहीं कहा कि आता है या नहीं आता, तो क्यों आएगा आपको? आपने कभी पढ़ा नहीं तो हाउ कैन यू नो समथिंग विदाउट स्टडिंग? एक मिनट जी, जी, अगर उर्दू हैंड राइटिंग उस्मा आपकी ठीक है बेटे तो आप लाजमी तौर पर रख लीजिए, अदरवाइज डिस्कार्ड कर दीजिए। ठीक है जी। फराज, जी सर, ये जो यूरोपियन हिस्ट्री है उसके अलावा जो यूएस हिस्ट्री है, इन दोनों में से आप वैसे कौन सा ज्यादा रिकमेंड करते हैं? मैं दोनों ही रिकमेंड करता हूं यार। देखिए, मैं आपको पहले में मैंने कहा, गुजारिश की फराज ब्रदर, कि आई डू नॉट रिकमेंड एनीथिंग। मैं कुछ नॉट रिकमेंड तो करता हूं सब्जेक्ट, मुझे पता है कि उनमें नुकसान हो जाएगा, मैं रिकमेंड कोई नहीं करता। यूरोपियन, यूएस, दोनों ही ठीक है। चूज योर सेल्फ, जो भी वट एवर यू फील कंफर्टेबल विद, चूज योर सेल्फ। साइमा साहब को रिमूव कर दीजिए, इनके कैम्स ऑन है, इनका इंटरनेट ये ठीक करके आएंगे। अगर इनका आर्टिकल ये है ना इंटरनेट को अभी के भी रिमूव कर दीजिए। साइमा अभी के भी रिमूव कर दीजिए इनको, ओके सर। अभी रिमूव कर दीजिए इनको कहिए कि अपने इंटरनेट ठीक करें, उसके बाद आएंगे जी। But if someone is unable to choose any training from the group number 2, like physics, chemistry, math, तो ना रखे ना उसके अंदर, लाजमी नहीं है। देखिए, लाजमी नहीं है आपको ना 600 नंबर के सब्जेक्ट रखने हैं, ठीक है, वो आप देख लीजिए। जब 600 नंबर पूरे हो जाए ना रखिए, आप डिफरेंट ग्रुप्स रख लीजिए। यानी हम एक ग्रुप से 2 सब्जेक्ट नहीं, एक ग्रुप से आप एक ही रख सकते हैं। किसी में 200 वाले सब्जेक्ट्स हैं, जिस तरह पॉलिटिकल साइंस आया 200 के हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री भी 200 के हैं, और कुछ सब्जेक्ट्स हैं उनमें 100 के हैं, तो आपने 600 नंबर पूरे करना है डिफरेंट ग्रुप से। सर ग्रुप 2 जो है उसमें सिलेबस कुछ भी ना रखें, तो आप ना रखें ना उसके अंदर से, हाँ, तो आप उसको निकाल दीजिए ना रखिए उसके अंदर से। Zoology is a very good subject, but this time 2022 के अंदर it was low scoring, but फिर भी जो है ना zoology के अंदर मेरी स्टूडेंट है हीरा, जिनकी अभी इंटरव्यू की टॉपर है, उन्होंने बेहतर स्कोर किया था, बट उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपने zoology में डिग्री की भी है? They seem easy, but when you go attempt them, you know, they become difficult. It is a very good subject. मेरी स्टूडेंट तज़ीन, उनकी 3rd पोजीशन आई थी, उन्होंने भी अच्छा, तज़ीन ने भी रखा, उसके बाद जो है ना उसको तज़ीन को देख के हीरा ने भी रखा, दोनों ही डॉक्टर्स हैं, तो वो ठीक है zoology, बट अगर पढ़ा जाए तो यू नो, इस पेपर 2022 का बहुत मुश्किल पेपर था, आपने देखा होगा। हैव यू वो थोड़ा मुश्किल पेपर था ना, इस वजह से। जी सर, फिलॉसफी और क्रिमिनोलॉजी इनमें से यार खुद चूज कीजिए, आप जाइए, दोनों ही अच्छे सब्जेक्ट्स हैं। देखिए, मैं आपको यूं बता देता हूं, इनमें से कोई चूज कर लीजिए।
आसान कर देता हूं आपके लिए, आप जाएंगे अपने ट्रेंड्स देखिएगा, IR या पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, या इकोनॉमिक्स, या आपके साथ क्या आती है केमिस्ट्री, ये जो भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जेंडर और इन्वायरमेंट में से कोई भी रख लीजिए। देन आपने रखना है जी यूरोपियन और अमेरिकन में से कोई भी रख लीजिए। देन आपने लॉ के अंदर इंटरनेशनल लॉ, क्रिमिनोलॉजी, फिलॉसफी, इनमें से कोई भी रख लीजिए, ठीक है जी। देन पंजाबी, साइकोलॉजी कोई रख लीजिए। GPP भी रख सकते हैं अगर आप हिस्ट्रीज में नहीं जाना चाहते। तो ये थोड़ा सा मेरा जो है ना इसके अंदर इन सब्जेक्ट्स के ऊपर मैं समझता हूँ कि थोड़े से सेफर सब्जेक्ट्स हैं। बट हैविंग सेड दैट यू हैव टू चूज योर ओन डेस्टिनी, आपने अपनी डेस्टिनी खुद चूज करनी है। और प्लीज मेरी गुजारिश ये है आप लोगों से, गो एंड सी फॉर योरसेल्फ। जो मैंने बातें की ट्रेंड्स के हवाले, चीजों के हवाले, जाके देख लीजिए। आपको आधा घंटा 1 घंटा लग जाएगा, कोई बात नहीं है। 1 घंटा वर्थ द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, क्योंकि आपका ग्रुप चेंज हो सकता है, एलोकेशन हो सकती है, तो पूरी की पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो 1-2 घंटे लगा लीजिए उसके लिए। जी जी बोलिए। क्लोज एंडेड है जी, क्लोज एंडेड है, प्रिसाइज है जी, बिल्कुल प्रिसाइज, बिल्कुल प्रिसाइज, बिल्कुल प्रिसाइज। डिग्री मेरी, मैं BA पास था। अच्छा, डिग्री के बगैर ये वाला क्वेश्चन भी आ गया। मैं जी BA पास हूँ और था जब मैंने CSS दिया, तो मेरी आखिरी डिग्री तक जो थी वो मेरा BA पास ही था। तीनों सॉरी आखिरी डिग्री कह रहा हूँ, आखिरी अटैम्प्ट तक तीनों BA पास था। और तीनों अटैम्प्ट से मेरे डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। उसका डिग्री से कोई ताल्लुक नहीं है। आपको इतनी लैक ऑफ करियर काउंसलिंग है, डिस्पाइट हैविंग ऑल द सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग। मेरे पास कैंडिडेट्स आते हैं, पेरेंट्स आते हैं बच्चों को लेकर ना FSC के बाद कि इनको सब्जेक्ट रखा है। उनको क्वेश्चन ये होता है बच्चों का कि अगर हम क्रिमिनोलॉजी पढ़ेंगे तो हमें जो है ना वो शायद हमें पुलिस में रख लेंगे। अगर हमने MA इंग्लिश कर लिया तो हमें जो है ना किसी ने कह दिया उनको कि आपको जो है ना एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में रखेंगे, आपको पब्लिक आर्ट पढ़ना चाहिए। यानी कि इस लेवल की करियर काउंसलिंग की कमी है, इस लेवल की, इस दौर के अंदर। तो इसका मतलब यह है कि मैं जितना भी बेसिक होता जाऊं, मुझे लगता है कि बेस इससे भी शायद नीचे है हमारे यहां, ठीक है। उससे कोई फर्क बेटे कोई नहीं पड़ता, आप रख लीजिए, अब इंटरनेशनल लॉ रख लीजिए, इट्स अ वेरी इजी सब्जेक्ट, कोई इतना कोई मुश्किल भी नहीं है। अच्छा आता हूं जी, हमने सब्जेक्ट्स को खुद ही मुश्किल बनाया हुआ, सर पे सवार कर लेते हैं चीजें। यार देखिए, आपने मैट्रिक भी किया, ऐसा ही है, आपने FSC भी की, उसके बाद मैं आपकी तालीम की गारंटी नहीं देता कि वो जो है ना कैसी पढ़ाया गया, क्या किया गया। मैट्रिक में और FSC में आपको सही पढ़ाया गया और सही इवैल्यूएट किया गया। आपकी अगर वो दोनों आपने पास कर लिए, इवन 2nd डिवीजन के अंदर, और आपकी सिर्फ अंग्रेजी के टेंसेस ठीक हैं, तो CSS इज इजीली डूएबल, इजीली डूएबल। तमाम लोगों को मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आपकी 2nd डिवीजन भी है, सिर्फ अंग्रेजी ठीक है, तो CSS इज इजीली डूएबल, ठीक है जी। जी लास्ट क्वेश्चन जी। MPT की अभी क्लासेस हो जाती है ना, जो ही आपको मैंने बताया था MPT के लिए हमारी क्लासेस अभी वर्कशॉप स्टार्ट हो जाएंगी। जो ही आपकी लास्ट डेट आएगी ना, लास्ट डेट मेरे ख्याल में 30 अगस्त है, 31 अगस्त है, 31 अगस्त है, तो मेरे ख्याल में फर्स्ट वीक से, इनके फर्स्ट से, ये 2 सितंबर से हम यहाँ पे वर्कशॉप स्टार्ट करवा देंगे। फिर हमारे वर्कशॉप जब खत्म हो जाएंगी, हमारे टेस्ट होंगे, मल्टीपल मॉक्स हो जाएंगे हमारे। पहले तो सब्जेक्ट टॉपिक वाइज हो जाएंगे जैसे बनाए हुए, के पोर्शन वाइज, फिर एंड में 1-2 मॉक्स हम फाइनल ले लेंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा किस लेवल का आएगा। उन मॉक्स के अंदर भी हमने डिफिकल्टी लेवल रखे हुए हैं, पहले ईजी है, फिर मीडियम है, फिर हार्ड है, फिर वेरी हार्ड है, इस तरह करके रखे हुए हैं, तो वो आपकी हो जाएगी तैयारी, ठीक है जी। मैंने ऑलरेडी मैं गुजारिश कर चुका हूँ, ठीक है जी। जी बेटे, कंप्यूटर साइंस का बहुत लेंथी सिलेबस है, यू वॉन्ट बी कवरिंग इट, यू वॉन्ट बी एबल टू कवर इट। नहीं टाइम, अभी ना टाइम है ना चीजें, वो आप सिलेबस देख लीजिएगा ना, जाके सिलेबस देखिए, पेपर्स देखिए कि आपको आता, कर सकते नहीं कर सकते। अगर कंप्यूटर साइंस की डिग्री भी है तब भी जाके देखिए आपको आता नहीं आता, खुद ही आप डिसीजन ले लीजिएगा। जी लास्ट क्वेश्चन जी। ये इट्स अ हॉब्सन्स चॉइस, इट्स अ हॉब्सन्स चॉइस। कोई थिंकर शिंकर छोड़ दीजिए, वो थिंकिंग जो है ना, थिंकर है तो फिर जो है ना हम कोई राइटर बन जाते हैं, थिंकर है तो राइटर बन जाते हैं। देखिए देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ थिंकर एंड एन ऑफिसर एंड यू नो प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम। प्रिपेयर इट एज एन एग्जाम। थिंकर जो होता है वो टाइमलेस थिंकिंग करता है, टाइम बाउंड थिंकिंग जो होती है वो होती ही नहीं है। तो थिंकिंग है जो आपकी कंटेम्पलेशन है वो तो टाइमलेस है ना जी। आप बैठे हुए हैं आइसोलेशन के अंदर, वर्ड्सवर्थ ने कहा कि जो मोमेंट जिन्हों के थॉट्स कमिंग इन ट्रैंक्विलिटी बिकम पोएट्री,
सुकून के लम्हात में, सुकून का लम्हा, अब सुकून ट्रैंक्विलिटी की डेफिनेशन फॉर वर्ड्सवर्थ इट इज डिफरेंट, फॉर आई, फॉर यू इट इज डिफरेंट। वो थिंकिंग और चीज है। यहां पर तो आपके टाइम बाउंड है, 37 मिनट्स के अंदर आपने क्या करना है, आपको इतनी प्रैक्टिस चाहिए, आपको अपने सिंक करना है अपने माइंड को, अपने वर्ड्स को, अपने आइडियाज को, पेपर को, राइटिंग के साथ, स्पीड के साथ, ये प्रिपरेशन करेंगे। थिंकर होना बड़ी अच्छी बात है, बट जो थिंकर आप कह रहे हैं वो उसकी जगह कहीं